नमस्कार दोस्तों, क्या आप MS एक्सेल में नंबर सिस्टम और उनके कन्वर्जन को आसानी से समझना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक्सेल में हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जैसे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस या प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और एक्सेल के द्वारा नंबर सिस्टम की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, अभी आपके सामने हमने कुछ ये बनाया हुआ है। फंक्शन नेम है बेस, संख्या में प्रयोग होने वाले अंक और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। अगर आप ये चीज़ ना जानते रहे होंगे तो आज आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत काम की चीज़ है ये आपके लिए। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लोग इसकी आवश्यकता को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं और वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि आपने कुछ नई चीज़ हासिल की है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हमारा पहला फंक्शन है जिसका नाम है बाइनरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि बाइनरी सिस्टम वह नंबर सिस्टम है जिसे कंप्यूटर सीधे समझते हैं। कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस 0 और 1 की भाषा में ही होते हैं, जिन्हें बिट्स कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो भी काम करता है दोस्तों, या कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, बीच में और ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका बेस 2 होता है और इसमें यूज होने वाले सिर्फ 2 नंबर हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। तो ये जो नंबर है तो ये कंप्यूटर में यूज होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपके पास आपका स्मार्टफोन है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जहाँ भी आप देखें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सिर्फ 0 1 के फॉर्मेट में काम करती हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यूज होता है। बेस 2 का मतलब होता है दोस्तों कि इस फंक्शन में यूज होने वाले टोटल नंबर की संख्या। अब चूँकि यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, 0 और 1 है, इसलिए इसका बेस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारा डेसिमल नंबर। देखिए इन सब के बारे में अभी हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, बाकी इनका हम अभी अगले सीट में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सबका अलग अलग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे लिए बना है या नहीं बना है। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको बेशक इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब डेसिमल समझ लेते हैं कि क्या होता है। कि यह वह नंबर सिस्टम है जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रत्येक अंक का स्थान उसकी शक्ति पर आधारित होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इस डेसिमल नंबर में जो संख्या प्रयोग में होते हैं वो अंक कौन कौन से हैं, 0 से लेकर के 9 तक के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, आप कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए या छोटी से छोटी संख्या लिखिए, ये पूरी संख्या 0 से लेकर 9 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम नंबर यूज करते हैं वो सब किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, वो हम डेसिमल फॉर्मेट में यूज करते हैं। इसको हम डेसिमल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बाइनरी कौन यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है।
डेसिमल कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे यूजर हैं, जो हम ह्यूमन, जो एक मानव है ना, वो क्या यूज करता है? डेसिमल यूज करता है। ऐसा नहीं है, हम यूज करने के लिए बाइनरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बाइनरी को उतनी बारीकी से समझ नहीं पाएंगे, उसको समझने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटे मोटे नंबर के लिए है तो हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो गई और उसको अगर हमने बाइनरी फॉर्मेट में लिख दिया तो फिर उसको समझने में बहुत समस्या होती है। इसलिए बाइनरी नंबर सिर्फ कंप्यूटर यूज करता है और डेसिमल नंबर हम इंसान यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कहाँ यूज होते हैं? तो देखिए, ऑक्टल क्या होता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को छोटा और सरल तरीके से व्यक्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे बाइनरी में बदलना आसान होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो 0 से लेकर 7 तक के नंबर हैं, अभी आपने क्या पढ़ा कि बाइनरी में 0 से 1 होता है और डेसिमल में 0 से 9 होता है। लेकिन 0 से 9 तक की वैल्यू को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी सी क्या है कि पूरी जो बाइनरी नंबर है वो बड़ी हो जाती है। इसलिए इसको आधे में डिवाइड किया गया है। जो 0 से लेकर 7 तक के नंबर है उनको ऑक्टल बना दिया गया है। ठीक है, और ऑक्टल की जो मैक्सिमम बाइनरी लिमिट है वो 3 बाइनरी नंबर में ख़त्म हो जाती है, 111 में। ठीक है, और ये जो है हमारा जो डेसिमल का है, तो मैक्सिमम जैसे हमारा जो 10 है, तो 10 के लिए हमारा जो बाइनरी नंबर है 1010, मतलब 4 अंकों में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये डेसिमल का ही एक पार्ट निकाल के अलग कर दिया गया है जिसको ऑक्टल कहा गया है। ठीक है, ये ऑक्टल अब यूज नहीं होता है, पहले के कंप्यूटर में यूज होता था। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर होते थे वहाँ पे यूज होता था, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम तो है, इसलिए इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। इसके बाद है हमारा हेक्साडेसिमल। देखिए, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या है? 16। और 16 का मतलब क्या है कि इस नंबर सिस्टम में टोटल कितने अंक यूज होते हैं? 16 यूज होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 11 12 13 14 और 15 आता है तो इसके लिए फिर नंबर बदलने लगते हैं हमारे। 10 के लिए हेक्साडेसिमल में A है, 11 के लिए B है, और जो हमारा 12 है उसके लिए C है, 13 के लिए D है, 14 के लिए E है और 15 के लिए F है ना। तो 0 से लेकर के और F तक, मतलब 0 से 15, अगर आप हेक्साडेसिमल में बात करें तो F तक के जो नंबर हैं वो किस में आएंगे? हेक्साडेसिमल में आएंगे। इनका यूज कहाँ पे होता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का उपयोग बड़े बाइनरी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के साथ काम करने वाले प्रोग्रामर इस सिस्टम का उपयोग मेमोरी एड्रेसिंग में करते हैं। देखिए, अब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है बाइनरी, अब चूँकि कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अब कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो सिर्फ बाइनरी है, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में है। लेकिन अगर इस बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो बाइनरी की बड़ी से बड़ी डेटा हेक्साडेसिमल में छोटे से छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है इसको अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक एक करके प्रैक्टिकल के सीट में। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है बाइनरी का, तो बाइनरी में चलते हैं। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं इस फार्मूला से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है बाइनरी नंबर कन्वर्जन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फंक्शन है नंबर सिस्टम का, तो ये हमारा फार्मूला टैब के अंतर्गत जो मोर फंक्शन है, मोर फंक्शन में जो इंजीनियरिंग के जो फंक्शन है ना, इंजीनियरिंग फंक्शन के अंतर्गत देख लीजिए आप यहाँ पे बिन टू DEC, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, और इसी प्रकार से यहाँ पे हेक्साडेसिमल का आपको मिल जाएगा और इसी तरह से आपको ऑक्टल का मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन है ना, तो एक इंजीनियर के लिए होता है। अब वो इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर है।
ठीक है। किसी काम का भी हो सकता है, चाहे वो अकाउंटिंग का काम करता हो या कि प्रोग्रामिंग का काम करता हो, डेटा एनालिसिस का काम करता हो, उन सब के लिए ये ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी ये बाइनरी नंबर कन्वर्जन है, हमारे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब है क्या। देखिए, बाइनरी में आपको सिर्फ 1010 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 0101 1010 का जो सीक्वेंस है वो बदल सकता है, लेकिन अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर तो अगर हम डेसिमल के फॉर्मेट में अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पे 1111 लिखा है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे 10,001 लिखा है। तो फिर हम इसको ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे, ये तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। तो इस डेटा को, इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे देखिए फंक्शन आ गया है, यहाँ पे हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। ये हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। तो देखिए बाइनरी में 111 का मतलब है 15, ठीक है। बाइनरी में 111 का मतलब है 15। अब इसको आप यहाँ नीचे तक ऐसे जब आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपके पास पूरा रिजल्ट एक सीक्वेंस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 है, 16 है, 17 है। अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर था, ये जो बाइनरी में लिखा हुआ था, अब इनका मतलब आसानी से यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को, अब ये चूँकि 15, 16, 17 लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है, 19 भी लिखा है, 20 भी लिखा है ना। तो अब इसको अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हुआ, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑक्टल टू, सॉरी यहाँ पे लिखना है आपको बाइनरी टू ऑक्टल, क्योंकि बाइनरी नंबर को हम बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बाइनरी में क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बाइनरी नंबर था तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्टल में। और ऑक्टल में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 7 के बीच में ही आएगी, उससे आगे की वैल्यू नहीं आएगी। ये देखिए, आप जो भी नंबर देखिएगा तो आपको चाहे इकाई के अंक में देखिए, चाहे दहाई के अंक में देखिए, ये क्या है, ऑक्टल में आया हुआ है, ठीक है। 15 को, ये जो जैसे यहाँ पे ये बाइनरी में है ना, तो ये बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो 15 हुआ। अब अगर आप 15 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। अभी हम आपको इसको मैनुअल भी करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। एक बार कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए इस बाइनरी को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 17 लिखा है, और यहाँ बाइनरी में देखिए कि 4 बिट लिखा हुआ है। 4 बिट में लिखा है ना, क्योंकि एक अंक 1 बिट कहलाता है। तो यहाँ पे 4 अंक लिखा है तो 4 बिट हो गया। अब इस 4 बिट को हम और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखिए हेक्साडेसिमल में जहाँ पे f का मतलब क्या होता है, f का मतलब होता है, अगर आप डेसिमल में पूछोगे तो 15 होता है, ऑक्टल में पूछोगे तो 17 होता है, और बाइनरी में पूछोगे तो 4 टाइम 1 होता है, ठीक है, f का मतलब, ठीक। इस फंक्शन को आप नीचे तक ऐसे ड्रैग करिए और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए आपको इसको करना कैसे, मैनुअल अगर आप मान लीजिए करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब ये बाइनरी नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 15, ठीक है। इसकी साइज़ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हम आपको मैनुअल तरीके से करके दिखाएंगे दोस्तों,
आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको 15। ठीक है, ये 15 हमने लिखा। अब इस 15 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो जो बाइनरी की बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या है बाइनरी की, 2 है। क्यों, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 अंक आते हैं, 0 और 1। तो इस 15 को आपको 2 से भाग देना है। कैसे करेंगे, इक्वल टू इंट, यहाँ पे इंट फंक्शन लगाएंगे और ये नंबर है डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए क्या आया, 7 आया। इसको हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए लास्ट में यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, तो ये तो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा शेषफल बचता है, ठीक है, रिमाइंडर, तो उसको हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फंक्शन है इक्वल टू मोड। मोड नाम का फंक्शन है। यहाँ पे ये नंबर है हमारा, कॉमा डिवाइजर, कितने से हमको भाग देना है, 2 से। इस नंबर को 2 से भाग देने पर जो मॉड्यूल बचे उसको हमको निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे जब 15 को 7 से, ये 15 को जब 2 से भाग दिए तो 7 दूनी 14 होता है, और यहाँ पे जो नंबर आता है वो क्या होता है, शेषफल 1। इसको आपको यहाँ तक ऐसे ड्रैग करना है। ये देखिए आप 0 तक ले गए तो क्या आया है, 1 1 1 1 आया है ना। अब आप इसको नीचे से ऊपर की ओर, जैसे इसको कहते हैं क्या, MSB, और ऊपर वाले को कहते हैं LSB। मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है। ठीक, तो ये देखिए आपका ये जो रिज़ल्ट है, हम इसको थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देते हैं तो आप अच्छे से क्लियर हो जाइए। ऑल बॉर्डर्स, थोड़ी सी इसकी साइज हम इंक्रीज करते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इसको जब इसका निकाला है तो क्या आया हमारे पास, 4 1 आ गया ना। इसको हमको 0 तक ले जाना है। तो ये देखिए कन्वर्ट होने के बाद इसका जो बाइनरी आया है वो कितना आया है, ये आया है 111। ठीक, अब इसी 15 को, इस 15 को मान लीजिए कि हमको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं इस 15 को, यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसका हमको निकालना है क्या, ऑक्टल नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका हमको ऑक्टल निकालना है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा कि इक्वल टू इंटीजर, इसको ये नंबर देंगे हम। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसका बेस क्या है, 8 है, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। इसको हमको नीचे तक ले जाइए तो ये देखिए 2 ही बार में 0 आ गया है। अब यहाँ पे आप मोड निकाल लीजिए, इक्वल टू मोड, ये वैल्यू कॉमा 8, और ये देखिए इंटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप जब इसको ले जाइए तो यहाँ पे देखिए 17 आ गया है ना। अगर आप इसको और नीचे तक ले जाते हैं तो 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे 17 आ गया, ये MSB है, ये है MSB और ये है LSB। ठीक है, ये देखिए हम थोड़ी सी स्क्रीन आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए इसका क्या आ गया है, ऑक्टल आ गया है। यहाँ पे ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए तो यहाँ पे इस 15 का जो ऑक्टल था तो कितना आया है, 17 आ गया है। 17 किस तरह से, 1 और 7। दोस्तों ऑक्टल में आपको जितने भी नंबर मिलेंगे ना वो 0 से लेके 7 के बीच में ही मिलेंगे, आपको इसके ऊपर की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
हेक्साडेसिमल को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है डेसिमल नंबर कन्वर्जन। डेसिमल, अब हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, देखिए 0 से लेके हमने 9 तक लिया है। अब इस 0 से लेके 9 तक को अगर हम कितने प्रारूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में। तो कुछ नहीं, सीधा सा आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना है डेसिमल, देखिए DEC और फिर 2 बाइनरी, ये हमारा है 0। ठीक है, ये है 0 और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर। ठीक है, अब चूँकि ये 0 खुद भी एक बाइनरी है तो 0 का बाइनरी 0 और 1 का बाइनरी 1, ये देखिए इसका 1 ही आया। लेकिन अब 2 से यहाँ पे कन्वर्ट होने लगेगा, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी की बाइनरी अलग अलग है ना। यहाँ पे आप सबकी बाइनरी देख सकते हैं अलग अलग है, 0 की 0 है, 1 की 1 है, बाकी 2 की 1 0, 3 की 1 1, 4 की 1 0 0 और 5 की 1 0 1, 6 की 1 1 0, 7 की 1 1 1, 8 की 1 0 0 और 9 की 1 0 0 1। ठीक है, अब डेसिमल में आप किसी भी नंबर का अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है 35, ये देखिए 35 का तुरंत यहाँ पे डेसिमल ये आपका बाइनरी निकाल के दे दिया है। अगर आप 3 करते हैं तो इस तरह से ये दे देता है। इसी डेसिमल का अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल टू सॉरी ऑक्टल आपको निकालना है ना, डेसिमल टू ऑक्टल, ये है आपका डेसिमल वैल्यू और यहाँ पे देखिए ये 0 का 0 ही आएगा और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टल में हमने आपको बताया था कि 0 से लेके 7 तक जाएगा और 7 के बाद ये क्या आ गया है, 7 के बाद तो वैसे 8 आना चाहिए पर यहाँ पे 8 नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक ही वैल्यू होती है। अगर 8 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 8 का जो ऑक्टल नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 का जो ऑक्टल है वो 11 हो जाएगा। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा और 17 तक जाने के बाद अगर आप और आगे निकालना चाहते हैं तो फिर वो उसका बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 10, ठीक है, तो देखिए 10 की ऑक्टल वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई और 10 की जो बाइनरी है वो 1010 हो गई। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप यहाँ पे इसको अभी हटा दीजिए। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर हम इस ऑक्टल को इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू डेसिमल टू हेक्सा, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी डेसिमल को हेक्सा में आप करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, देखिए सेम टू सेम आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है। इसके रिजल्ट में परिवर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 10 का जो हेक्साडेसिमल है वो क्या है, A है, 11 का B है और यहाँ पे देखिए 12 का C है, 13 का D है, 14 का E है और 15 का F है। ठीक, अगर आप डेसिमल में 15 लिखना चाहते हैं तो 15 हमारे डेसिमल, हम इसको पढ़ लेंगे लेकिन कंप्यूटर जो है तो 15 नहीं पढ़ पाएगा। कंप्यूटर क्या पढ़ेगा, 4 टाइम 1, ऑक्टल में क्या होगा, 17 होगा। लेकिन अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो F लिख दीजिए, F का मतलब 15 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा है A1, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है A1। अब इस A1 को थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, और बढ़ा देते हैं साइज। ये A1 है, A1 कोई वैल्यू है, किस फॉर्मेट में है,
हेक्साडेसिमल में है। अब इस हेक्साडेसिमल को अगर आप यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, कन्वर्ट करके देख लीजिए। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये है हेक्साडेसिमल की वैल्यू, इसको ये देखिए 161, ठीक है। अब इस 161 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत लंबा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इक्वल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये नंबर आप लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A1 है, A1 को अगर आप बाइनरी में करते हैं तो इतना रिजल्ट आता है, और यदि आप इसको डेसिमल में करते हैं तो 161 आता है। अब ये A1 तो हम पढ़ सकते हैं, 161 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 10100001 लिखा है इसको हमको समझने में आसानी नहीं हो रही है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इतने प्रकार के जो नंबर सिस्टम बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसको इस A1 को अगर आप मान लीजिए कि कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, ऑक्टल में, तो देखिए कैसे होगा कि हेक्सा टू ऑक्टल, ये है हेक्सा, यहाँ पे ये ऑक्टल है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखिए ऑक्टल में इसको 241 पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्टल में 241 इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको वैसे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट 141, जैसे 161 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 161 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको करके ही दिखा देते हैं। ये 161 है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल टू इंट, ये नंबर है, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। यहाँ पे देखिए इसको आपको तब तक नीचे ड्रैग करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है। अब इक्वल टू यहाँ पे आप मॉड्यूल फाइंड कर लीजिए, मोड, ये आ गया आपका, ये नंबर है, कॉमा किससे डिवाइजर है, 8 से, ये इंटर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये देखिए 241 मिल रहा है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जब आप जाएंगे तब आपको रिजल्ट यहाँ पे अगर इसको आप और नीचे ड्रैग करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 तक आपको देखना है और 0 से पहले तक की वैल्यू आपको ले लेनी है। देखिए ये 241 आया ना, और यहाँ पर भी आप 241 यहाँ इसको देख सकते हैं। ये देखिए जब आप A1 को कन्वर्ट किए थे ऑक्टल में, ये देखिए ऑक्टल में कन्वर्ट किए थे तो इतना रिजल्ट आया था। यहाँ पे देखिए ये 241 आया, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 241 आ रहा है, इस तरह से। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको डेसिमल को भी अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं ऑक्टल नंबर को। देखिए अब ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास फार्मूला है, इक्वल टू ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी ये है, ये नंबर हम लिए, इंटर किए, ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और इसको सबको आप सेंटर कर लीजिए ऐसे, यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसी ऑक्टल को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इक्वल टू, हालांकि ये तो 0 से लेकर 9 तक डेसिमल होता है तो इसका रिजल्ट डेसिमल ही आएगा, पर फिर भी आप इसको एक बार कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है ना वो सेम टू सेम यही आने वाला है, ऑक्टल के जैसे ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्टल नंबर बना है तो कहाँ से मिलके बना है, डेसिमल से ही तो मिलके बना है, ठीक है। तो ये देखिए सेम टू सेम आपको रिज़ल्ट अभी मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे अगर आप इसको 8 लिखते तब फिर इसका रिज़ल्ट चेंज होने वाला था, तो फिर यहाँ पे इसका रिज़ल्ट चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 8 को फिर अब ये डेसिमल में कन्वर्ट, अभी क्या है कि अभी इसको रीड नहीं किया ना, देखिए
अब इसको रीड नहीं किया है, ऑक्टल हैश नम बता रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में 8 तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये हैश नम बता रहा है। आप 8 के अलावा कोई नंबर लिखिए जिसमें 8 नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थान पे 8 नहीं आना चाहिए। 0 से लेके 7 तक की संख्या लिखिए बड़ी से बड़ी, जिसमें 8 नहीं आना चाहिए। 8 मतलब 7 से ऊपर की कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, ना 8 आए ना 9 आए। बाकी आप अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि 15 लिखते हैं ना, तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप 11 लिखते हैं तो मिल जाएगा। अगर आप 10 लिखते हैं तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम यहाँ पे 18 लिख दें तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू ही मान्य है ना। इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा पूछ देता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। आप इधर आपको डेसिमल और हेक्साडेसिमल में आपको ऑक्टल का सेम टू सेम रिजल्ट मिलने वाला है, सिर्फ बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करके देख लीजिए, ऑक्टल टू हेक्सा अगर आप निकालते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, सेम टू सेम, और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसको हम फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जब, ये देखिए सेम टू सेम, चाहे डेसिमल को ले लीजिए चाहे हेक्साडेसिमल को, सभी का रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे हेक्साडेसिमल की वैल्यू। देखिए हेक्साडेसिमल में हमने क्या बताया था, इसका बेस 16 होता है, और इसमें यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के और यहाँ पे F तक होता है। यहाँ हमने 0 बाय मिस्टेक छोड़ दिया था दोस्तों, यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये 9 तक हो गया ये, और फिर हमारा यहाँ पे A B C D E और F, ठीक है। ये देखिए यहाँ F तक ये हो गया है हमारा, F तक। अब इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अभी तो ये 0 का 0 ही बाइनरी होता है, ये देखिए 0 का 0 ही है। आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए सभी का बाइनरी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे A का मतलब है 10, अब 10 की बाइनरी 10 10 होती है। फिर B का मतलब है 11, यहाँ पे देखिए सब की बाइनरी आपको मिल जाएगी। F का मतलब 15 होता है, जिसकी बाइनरी है 4 टाइम 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा, हेक्सा को डेसिमल में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा वैल्यू हमारी ये है, इंटर करिए, और यहाँ पे आप इस पूरे फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब देखिए ये ह्यूमन रीडेबल कोड है, ये नंबर जो है तो हम सब यूज करते हैं, तो ये नंबर आपको मिल जाता है आसानी से। अब आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। आप इसको ऑक्टल में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप लगाइए हेक्सा टू ऑक्टल, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ऑक्टल का दिखाइए, 7 तक तो आपको सेम टू सेम मिलेगा, ये देखिए 7 तक मिला ना। और जैसे ही 8वीं वैल्यू आई तो यहाँ पे 1 0 दिखा दिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है। इस तरह से अब आपको 1 8 नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, है ना। 1 8 यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑक्टल में सिर्फ आपको 0 से लेके 7 तक की वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों कि आप इसको समझ पाए होंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे इसकी कन्वर्जन करते हैं हम, और ये आपके बड़े काम की चीज़ है। आप किसी भी डेटा को आप आसानी से उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, और हर कोई उसको नहीं पढ़ पाएगा। जो एक्सपर्ट होगा कंप्यूटर का वही बस इसको समझ पाएगा, और उसी के लिए ये होता भी है, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी हमारी वीडियो ये नंबर कन्वर्जन को लेके, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज मिल जाता है अच्छा खासा, लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और काम की वीडियो होती है तभी तो देखते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको भी हम कुछ ना कुछ नई से नई जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं हर अपने वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।